अब तक के न्यूज स्टूडियो से मैं हूं ज़िशान यासीन और मैं हूं आसफा ज़हरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। एतमाद तोड़ने वाले को खाइन कहा जाता है। अमानत में खयानत करना बहुत बड़ा गुनाह है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदाती रेफरेंस की समाअत में रिमार्क्स। कहा, आइन में कहीं वाज़ेह नहीं कि पार्टी से वफादार रहना है या नहीं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, वोटर इंतखाबी निशान पर मुहर लगाते हैं, किसी के नाम पर नहीं। पार्टी के निशान पर इलेक्शन लड़ने वाले जमाती डिसिप्लिन के पाबंद होते हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, हर शख्स को आइन अपने ख्यालात के आज़ादाना इजहार का हक देता है। क्या ख्यालात के इजहार पर ताहयात नाअहली होनी चाहिए? पार्टी टिकट पर इलेक्शन लड़ने वाला जमात के डिसिप्लिन का भी पाबंद होता है। पार्टी फैसले से मुत्तफिक ना हो तो मुस्ताफ़ी हुआ जा सकता है। पार्टी इख्तिलाफ का ये मतलब नहीं कि हुकूमत के खिलाफ जाया जाए। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान के अदालत में दलाइल। रज़ा रब्बानी ने पार्टी डिसिप्लिन के तहत फौजी अदालत और हक में वोट दिया। यकीन है रज़ा रब्बानी ने नाअहली के डर से वोट नहीं दिया होगा। और स्पीकर नहीं बल्कि टीआई के एक वर्कर की तरह कानून को भी अपने पांव तले रोन दिया। स्पीकर ने इमरान नियाज़ी के साथ मिलकर साजिश की और इस तरह आर्टिकल 6 के वो मुर्तकब हुए हैं। स्पीकर, मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे खड़ा हुआ, उन्होंने देखने की गवारा नहीं किया। उन्होंने, मैं बहुत कहा कि मेरा माइक खोलें और वो उठकर चले गए। पॉइंट ऑफ ऑर्डर के लिए खड़ा हुआ, माइक खोलने के लिए बोलता रहा, लेकिन स्पीकर ने देखना तक गवारा न किया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ के पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीर के रोज स्पीकर ने गैर आईनी अमल किया तो हर हरबा इस्तेमाल करेंगे। फिर हमसे कोई न पूछे, मनमानी की इजाजत नहीं दी जा सकती। स्पीकर ने पार्लिमानी रिवायात को पांव तले रोन दिया। असद कैसर ने पीटीआई वर्कर की तरह इजलास मुलतवी किया। वज़ीर आज़म मुकाबले से भाग रहे हैं, हम भागने नहीं देंगे। क्या इस तरह कप्तान पे छोड़कर भागता है? बिलावल भुट्टो का पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, स्पीकर वज़ीर आज़म का अलहकार बन के सेशन से भागे हैं। सिलसिला जारी रहा तो हर हरबा इस्तेमाल करेंगे। बुज़दिल वज़ीर आज़म कब तक भाग सकते हैं? गैर जमहूरी शख्स से जमहूरी इंतकाम लेंगे। भागने वाला वज़ीर आज़म अक्सरियत खो चुका है। शफाफ इलेक्शन से जमहूरियत की बहाली की जानिब बढ़ेंगे। नो कॉन्फिडेंस की करारदाद पर मैं आइन और असेंबली कवायद के मुताबिक कार्रवाई करूंगा। The House is adjourned to meet again on Monday, the 28th March 2022 at 4 p.m. कौमी असेंबली का इजलास बगैर कार्रवाई पीर 28 मार्च की शाम 4 बजे तक के लिए मुलतवी। इजलास में मरहूम रुकन ख्याल जमान और इगज़ई, साबिक सदर रफीक तारर, सानिया पेशावर समेत दीगर की साल के लिए फातिहा ख्वानी। स्पीकर असद कैसर ने कहा, मुअज़्ज़िज़ रुकन के एहतराम में इजलास मुलतवी करने की रिवायत है। अदब एतमाद की तहरीक पर आइन और असेंबली कवायद के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। पीटीआई के मुनहरिफ अरकान ऐवान में गैर हाजिर। इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग काफ के तारिक बशीर चीमा भी ऐवान में मौजूद नहीं थे। अपोजिशन की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी के इजलास में 162 के बजाय 159 अरकान शरीक। पीपल्स पार्टी के जाम अब्दुल करीम दुबई, अली वजीर जेल और जमात इस्लामी के अकबर चित्राली गैर हाजिर थे। वज़ीर आज़म इमरान खान अवामी राब्ता मुहिम के तहत आज मानसहरा में जलसे आम से खिताब करेंगे। पीटीआई के सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं, इमरान खान ने अल्लाह के बाद अपनी कौम से रुजू किया। कौम कभी इमरान खान को मायूस नहीं करेगी। आवाम का वज़ीर आज़म इमरान खान पर भरपूर एतमाद है, जिसे कप्तान ने कभी अपनी कौम को मायूस नहीं किया। पाकिस्तान के कानून में ज़मीर फरोशों, नीलाम घर लगाने वालों का रास्ता बंद होना चाहिए। लोगों ने अपना वोट इमरान खान के हक में दिया है। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, यहाँ पर ओमनी ग्रुप के नाम पर अरबों रुपए जमा किए गए। मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में अरबों रुपए हैं। पाकिस्तान के अवाम भी अब जवाब चाहते हैं।
वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने जनूबी पंजाब सूबे के क़याम के लिए आईनी तरमीमी बिल स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को पेश कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून भी अपने वोट शामिल करके जनूबी पंजाब को हकीकत बना दे। मगरमच्छ के आंसू बहाने के बजाय जनूबी पंजाब के लोगों को सूबे का तोहफा दो। जनूबी पंजाब के अवाम अपने मुंतखब अरकान असम्बली के दरवाजों पर दस्तक दे। जजेस पर उंगलियां उठाना बंद करें। जिस जज पर एतराज़ है उसका नाम लें। जिस शख्स से मसला हो आकर मुझे बताएं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल का बार कौंसल्स की तकरीरों पर सख्त रद्द अमल। फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब में कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस काबिल और प्रोफेशनल हैं, इन्हें सरकारी मुलाजिम कहना इंतहाई नामुनासिब है। जजेस खुद पर लगे इल्ज़ामात का जवाब नहीं दे सकते, इसलिए सोशल मीडिया के जरिए सुनी सुनाई बातों पर इल्ज़ामात न लगाए जाएं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज इस वक्त लाहौर में कारकुनों से खिताब कर रहे हैं। पीस दिया बच्चे रात को, आप भी बच्चों वाले हैं ना, रात को जब बच्चा दूध के लिए रोता है तो कलेजे को हाथ पड़ता है कि नहीं जल्दी से दूध दे। आज अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कि रात को कई बच्चे जब रोते हैं तो माँ बाप के पास झूठी तसल्लियों के अलावा उसको दूध देने के लिए कुछ नहीं होता। आज बच्चे रात को भूखे सोते हैं। दिहाड़ीदार मजदूर आप देखते हैं सड़कों पर बैठे होते हैं, उनकी आंखें कभी देखी हैं? कोई बुलाता है दिहाड़ी के लिए तो उनकी आंखों में चमक आ जाती। आज वो दिहाड़ीदार मजदूर सुबह बैठता है, रात को खाली हाथ लौटता है। बच्चे उसके कपड़े नोचते हैं कि अब्बू खाना कहाँ है। इमरान नियाजी, तुमने ऐसे नए पाकिस्तान को दिया जहां पर आज दिहाड़ीदार भी घर वापस जाता है तो उसकी आंखों में टप टप आंसू होते हैं कि बच्चों के खाने खिलाने के लिए दिहाड़ी नहीं बनी। किसान, मैं साउथ गया कई मरतबा, मुझे लोगों ने पकड़ के कहा, किसानों ने, कि मियाँ साहब खाद नहीं मिलती यहाँ पर, और ये कहता है कि खाद वाफर मिकदार में मौजूद है। इसको मैं कहता हूँ, न्याजी साहब उतरो बनी गाला के ऊंचाइयों से, अपनी अना के पहाड़ को तोड़कर गली मोहल्लों में आवाम का हाल पूछो तो लोग तुम्हें बताएंगे कि तुमने अल्लाह की मखलूक के साथ कितना जुल्म किया। फिर तलाशी की बात करते हो, तलाशी की बात करते हो। और हमने तो तलाशी दे ली। ब्रॉडशीट का वो जो आदमी है मौसवी, उसने बयान दे दिया, माफी मांग ली कौम से। नेशनल क्राइम एजेंसी यूके की ये जो केस आज चल रहे हैं, आज भी मैं पेशी भुगत के आया हूं, वो लंदन की क्राइम एजेंसी ने कहा कि 22 महीने मेरे भाई का अकाउंट मुंजमद रखा कि जी इंक्वायरी हो रही है। उन्हें 22 महीने बाद कहा कि शहबाज शरीफ के खिलाफ एक पाई की मनी लॉन्ड्रिंग साबित नहीं हुई। तो मैं बात यहां पर अपनी खत्म करूंगा कि कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है कि मैं जिसे इज्जत देता हूं, अल्लाह क्या कहता है, मैं जिसे इज्जत देता हूं उससे इज्जत कोई छीन नहीं सकता, और मैं जिसके मुकद्दर में जिल्लत लिखता हूं उसे कोई इज्जत दे नहीं सकता। तो न्याजी साहब, ये सियासी दाव पेश तो चल रहे होंगे, लेकिन मैं एक कारकुन के नाते बताऊं, ये सियासी पकड़ नहीं है, तुम अल्लाह की पकड़ में हो। तुमने इन पाकिस्तान के नौजवानों को 1 करोड़ नौकरियों का झांसा देकर लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया। तुमने 50 लाख घर का ढोंग रचाकर लोगों के घर गिरा दिए, लोगों को बेघर कर दिया। आज हेल्थ कार्ड जो मुस्लिम लीग नून का इनिशिएटिव था, आज बहावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल में लोग हेल्थ कार्ड लेके जाते हैं तो लोग कहते हैं हमारे पास दवाइयां नहीं, अस्पताल में जाओ, बाहर से दवाइयां खरीदो। दरबदर हो रहे हैं मरीज। कैंसर की दवाइयां जो शहबाज शरीफ ने मुफ्त कर दी थी, आज कैंसर के मरीज दरबदर रुल रहे हैं। डायलिसिस मुफ्त हुआ करता था। आज 74 साल में जो पाकिस्तान का हाल कभी नहीं देखा ना सुना, आज ये कौम
अजाब में मुब्तला है। ये सही कहता था कि सुनामी आया है, इसको कोई कान में बता देता कि सुनामी तो तबाही का नाम है। एक सच बोला इसने जिंदगी में कि सुनामी लेके आएंगे, और ये पाकिस्तान में 4 साल में मईशत की तबाही, कानून इंतहा का अंदरूनी खलफशार गलीज जुबान जलसों में इस्तेमाल करता है। कभी कहता है मेरे बंदूक के निशाने पे शहबाज शरीफ है, कभी कहता है मैं सड़कों पे घसीटूंगा, जेलों में डालूंगा। तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं है। आज आपको मिलने का मकसद यह है, एक मिनट, आज आप सबको मिलने का मकसद यह है, सियासत को अलग कर दें, जमात की तरजीहात को अलग कर दें और अपने दिल पर हाथ रख के मुझे बताएं कि आज बच्चों की भूख, मजदूर की बेरोजगारी, एक बेटे की बेबसी जो अपनी बीमार मां जो बिस्तरे मर्ग पर पड़ी उसकी दवाई नहीं खरीद सकता, आज मईशत जो आईसीयू में है सिस्कियां ले रही है, ये वही मईशत है जो नवाज शरीफ के दौर में 5.8% कर गए थे। और मैं चैलेंज करता हूं पाकिस्तानी अवाम की तरफ से इमरान नियाजी को, 3200 करोड़ की बात नहीं कर रहा हूं, 3200 अरब के मंसूबे नवाज शरीफ के दौर में, सीपेट, लाहौर मुल्तान मोटरवे, शक्कर मोटरवे, हासिलपुर बहावलपुर रोड, खानेवाल लोधरा रोड, ये PKLI पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट जिसको उसने आज बिल्कुल बर्बाद कर दिया। बाहर से डॉक्टर्स आए, इसने कहा कि शहबाज शरीफ का मंसूबा इसको नहीं चलने देना। और भाई गरीब आदमी का वहां पे लिवर ट्रांसप्लांट हो रहा था। ये मेट्रो बस, मुल्तान की मेट्रो बस और पिंडी की मेट्रो बस कितने बड़ी? 74 अरब में 3 मेट्रो बस। और ये जो पेशावर की जो मेट्रो बस है जो चलती कम और जलती ज्यादा, कितने बनी पता है? 125 अरब। 125 अरब। और ये तलाशी लेने वालों को बता दूं, वहां की अपनी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने कहा कि इसमें अरबों का खपन हुआ। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा कि इसकी जो वर्किंग थी वही ठीक नहीं थी। तो इमरान नियाजी, नायब के पीछे छुप लिया तुमने। आज मैंने स्पीकर को भी कहा है कौमी असेंबली के कि तुम थकते नहीं थे तुम लोग, मनी लॉन्ड्रिंग, चोर डाकू, अल्लाह का अपना कानून है, वो अंग्रेजी में कहते हैं व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। नियाजी साहब, लाख कोशिश की तुमने कि नवाज शरीफ के खिलाफ कुछ निकाल लाओ, शहबाज शरीफ के खिलाफ कुछ निकाल लाओ, जेलों में डाला। FI को कहा, बशीर मेमन की कहानियां सुनी ना आपने, वो सच्ची कहानियां हैं, लेकिन जेलें हमने काट ली अल्लाह के फजल से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने थाने, कचहरियां, जेलें भुगत ली। एक पाई की करप्शन मुस्लिम लीग नून की क़यादत के खिलाफ नहीं निकली। लेकिन ये अल्लाह का कानून है, ये अल्लाह का कानून है कि जो इल्जाम ये हम पर लगाता था झूठे, आज अल्लाह की कुर्बान जाऊं, वो जो फॉरेन फंडिंग केस है इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी के पास, चीख कर कह रहा है कि इमरान नियाजी ने मनी लॉन्ड्रिंग की है, इमरान नियाजी ने अपने अकाउंट छुपाए हैं, टी बॉस के नाम पैसे मंगाए और अपने दस्तखत से स्टेट बैंक को अपने अकाउंट्स डिक्लेयर नहीं किए। ये कौम ने तो अदम एतमाद बहुत पहले कर दिया था, और आज कौमी असेंबली में अदम एतमाद किया तो ये कहता था ना घबराना नहीं, वो आज तुम्हारी टांगें क्यों कांप रही है? आज एक हारे हुए शख्स की तरह तुम्हारे मुंह से गालियां क्यों निकल रही हैं?
ये मगरमच्छ के आंसू मत बहाओ। तुम्हारे पल्ले क्या है? तुमने करतूत क्या है तुम्हारे पल्ले? तुमने क्या दिया आवाम को भूख के अलावा, बेरोजगारी के अलावा, गालियों बदतमीजी के अलावा? फिर रियासत मदीना की बात करते हो। अब तुम्हें बताएंगे, पाकिस्तान की आवाम बताएंगे। और अब तुम्हारी तलाशी की बारी आन पहुंची है। और स्पीकर कौमी असेंबली को कहना चाहता हूं, अगर आप में भी थोड़ी मॉरल करेज हो, आपका भी नाम फॉरेन फंडिंग केस में आ गया है, आपने भी अकाउंट छुपाए हैं, थोड़ी सी अखलाकी जरूरत हो तो इमरान नियाजी का यस मैन बनने के बजाय कौम से माफी मांगो और घर चले जाओ। घर तो वैसे भी आप लोगों ने सबने जाना है, इज्जत से चले जाओ। मैं आता हूं अपने मुद्दे की तरफ। ये